श्योर। हाँ बेटा, सर आपने स्टार्ट किया फिर ये अभी स्टार्ट करने वाला हो अभी? बस अभी स्टार्ट करो। ओके सर। सर शेप ऑफ लोकस नहीं कराओगे? नहीं, चलिए फैमिली ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट किया था आप लोगों के टाइम पे फैमिली ऑफ लाइफ, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था ना। देख लो वापस क्या था ये। if L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are two intersecting lines, then the equation L1 plus lambda L2 equal to 0 or AL1 plus BL2 equal to 0 represents the set of lines passing through the intersection of L1 and L2। देख लो ये मतलब L1 और L2 अगर दो लाइंस हैं। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर ये फैमिली ऑफ लाइन्स अभी स्टार्ट हुआ ना, मतलब लास्ट लेक्चर में कुछ नहीं कराया था ना इसके लिए? लास्ट लेक्चर नहीं कराया था, लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। ओके सर। Let's look at this question. अभी देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे ना ये ना रीड करके बिल्कुल भी फील नहीं आएगी कहना क्या चाह रहा है। जब एक दो क्वेश्चन करते हैं ना तो समझ में आएगा अच्छा क्या बात हो रही है। करो। सर जो लास्ट टाइम हमने लिखा था वो भी इसमें ही इंक्लूडेड है ना इस पॉइंट में? जो लास्ट टाइम हमने लिखा था वो और ये सेम ही लिखा है। सर तो दूसरा है क्या? आज जो लिखा है उसके हिसाब से करते हैं। ओके सर लास्ट टाइम भी लिखा था शायद, बस लास्ट टाइम भी लिखाया था ये, कोई भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से ही कर लो, कोई इशू नहीं। लास्ट टाइम मतलब लोकस के पहले वाले लेक्चर के टाइम। यस सर। चलो जैसे ऑरेंज वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि वो नॉर्मल तरीके से कैसे करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा फैमिली ऑफ लाइन से कैसे करोगे। Yes, sir.
सर दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और उसका 0,0 से एक इक्वेशन बनाएंगे ना गुड। सर। जो दो लाइंस है उनका एक इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट निकालेंगे और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर 0,0 के साथ एक लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे ना। अब ये बताओ, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे, इनके Yes, पॉइंट sir. ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन को ज्वाइन करती हुई लाइन निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। पर सबको पता है ये थोड़ा सा लेंदी सा हो जाएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो हम एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, L1 और L2 लाइंस की फैमिली बनाई है, यानी ये कौन सी लाइंस का सेट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेंगे। ऑलरेडी इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पास करेंगे। अब सवाल ये उठता है, हमें ये पूरा सेट तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ वही पॉइंट चाहिए, वही लाइन चाहिए जो 0,0 से भी पास करेगी। तो हम लोग क्या करें, इसमें 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। इसका मतलब इस सेट में से जो लैम्डा इक्वल टू 2 वाली लाइन होगी वो हमारी वही लाइन। तो लैम्डा इक्वल टू 2 वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये लो, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। सर हाँ। ये आया कैसे, वो बता सकते हो आप? क्या कैसे करें? सर वो वो ये लैम्डा डाल के मतलब सेट ऑफ लाइंस कैसा है, मतलब नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे वो समझा वैसे ही करना था, पर अगर ये फैमिली ऑफ लाइन से मेथड से करना है तो ये लैम्डा अलग मतलब इसका डेरिवेशन क्या है, इन शॉर्ट ये पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, डेरिवेशन। देखो जो L1 और L2 दो लाइंस है, अब एक पॉइंट सोचो A, B, A, B की जगह P, Q नाम का एक पॉइंट सोचो। अब P, Q L1 को 0 बनाता होगा क्योंकि L1 को सेटिस्फाई करना है, हाँ या ना। Yes, sir. P, Q L2 में डालेंगे तो भी 0 आंसर आएगा क्योंकि सेटिस्फाई करना है, हाँ या ना। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो P, Q अगर हम इसमें डालेंगे तो सी व्हाट विल हैपन, इसमें डालोगे तो L1 वैसे ही 0 बन जाएगा P, Q डालने के बाद, करेक्ट। Yes, sir. इसमें डालेंगे तो L2 वैसे ही 0 बन जाएगा P, Q डालने के बाद। तो 0 प्लस लैम्डा 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। तो लैम्डा कुछ भी करता रहे, इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये यहाँ से पास करेगी। अब लाइन बहुत सारी हो सकती है, लैम्डा कुछ भी कर ले, इट वोंट मैटर, वो 0 इक्वल टू 0 बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये जो भी लाइन यहाँ से पास करेंगी उसका सेट है ये। सेम चीज यहाँ पे भी बोल सकते हो, ये और बी बेचारे कुछ भी कर लें, ये लाइन P, Q से पास करेगी। चेंजिंग लाइन है, इट्स नॉट अ फिक्स लाइन, बट स्टिल इट विल पास थ्रू P, Q, क्योंकि जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करोगे L1 और L2 0 बन जाएंगे बेचारे, और भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब व्हाटएवर हैपेंस दैट दिस मस्ट पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो वो सी चीज का फायदा उठाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा गया था वो लाइन ढूंढ लो जो 0,0 और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो कई लोगों ने बोला इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ सर। सॉल्व करके सर हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हम 0,0 उस पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे। बात तो सही है, कर तो लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर देखो ये वाला मेथड क्या कर रहा है, बिना सॉल्व किए वहां से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन दे रहा है। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट वी हैव एंश्योर्ड दैट दिस पिंक लाइन passes through the point of intersection of those two lines। बस अब रह क्या गया कि 0,0 से भी पास कर जाए, तो 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ये 0,0 से भी पास करेगा। तो लैम्डा इक्वल टू 2 वाला जो मेंबर होगा फैमिली का वही हमारा आंसर है, तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकल गया। समझ रहे हो?
इसका एडवांटेज क्या होता है, जब लाइन सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा होता और फिर भी वहां से पास करती हुई लाइन चाहिए, तब एडवांटेज उठाते हैं। अदरवाइज लाइन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर हमारा एक लामड़ा से काम बन रहा था तो हम लोग ने ए और बी वाला क्यों लिया? दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लोग इसको ज्यादा कंसिडर करते हैं कि ये बेटर है, मतलब ये इजी रखती है लोगों को। ए और बी से भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, ए और बी से कर लो। यही क्वेश्चन ए और बी से करके देख लो, ए और बी से करके देख लो। पहली बात तो ए और बी और लैम्डा में कुछ फर्क नहीं है, बी ए से डिवाइड कर दो हाँ ए से डिवाइड कर दिया तो तो ये जो बी बी बाय लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा बन जाता है, समझ गए? यस सर। है ना? तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तुम्हें ए और बी से करना है, तुम ए और बी से कर लो। ये लो 23x प्लस 14y माइनस 12 प्लस b टाइम्स 10x प्लस 17y प्लस 6। जीरो कॉमा जीरो डाल दो। सर तो 6b इज 12a, तो b इज इक्वल टू 2a आ गया, तो b की जगह 2a डाल दो, देखो तुम्हारा आंसर फिर वैसे ही आ जाएगा। नहीं सर लैम्डा वाला इजी है, एक वेरिएबल थोड़ा इजी होता है ना सॉल्व नहीं करना। ये भी इजी हो गया, ये देखो देखा जाए तो इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखो ये आया, फिर a काट देना, ये आ गया, दिख रहा है, एक ही बात है। सर ये तभी वैलिड है जब ओरिजिन से जाता है ना। हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन में हमने जो लैम्डा निकाला है वो तभी वैलिड है ना, वो तो किसी भी अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर बात करते हैं। सर और प्लीज लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेज बता दीजिए ना, 2 मिनट। सर नोट करने दीजिए, कॉपी कर लीजिए। नोट करने दीजिए। सर फैमिली ऑफ लाइन आएगा, मतलब जितना भी आज पढ़ाओगे वो आएगा टेस्ट में? नहीं ओके सर। सर वो सेकंड वाले फॉर्म में बी बाय ए कैसे आया था? ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ये करो। सर हाँ सर इसमें ये सेकंड वाले ये फॉर्म में बी बाय ए कैसे आया था? कहाँ पे, ये इधर हाँ हाँ बी बाय ए एल से टू। डिवाइड कर दो ना तो बी बाई बन जाएगा ना लैम्डा। अच्छा ओके सर। सर यस्टरडे नाइट के टेस्ट में अच्छा स्कोर क्या है? आपका क्वेश्चन इररिलेवेंट है, बता दो। नोटेड। यस सर। वेट सर वेट। डन सर।
डन सर। डन। यस Yes. सर। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं तब समझ में आएगा। और करो। देख लो, आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से भी हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं। नॉर्मल मेथड से कैसे होंगे बच्चों? लेंदी। इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप उससे भी कर सकते हो। आप लैम्डा वाले मेथड से भी कर सकते हो। आप ए और बी वाले से भी कर सकते हो, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं। बताऊं, कर रहे हैं? नाइस सर, चेक कर रहे वेट सर। हो रहा है सर। 7 8y x plus 9y plus 11 minus 21 minus 10. फर्स्ट हो गया सर। गुड। सर इसमें हमेशा कांस्टेंट कैंसिल हो जाता क्या? नहीं, कहाँ कैंसिल हुआ? सर फर्स्ट पार्ट में हो रहा है कैंसिल कांस्टेंट टर्म? ना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं यस सर। नहीं हो रहा ना, उसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है।
पहले वाले में लैम्डा क्या आ रहा है? -7 -7 -7 ओके, तो सॉल्व करते हैं। लैम्डा किसके साथ लगाया? नीचे वाली के साथ? हाँ, तो किसी में भी लगा सकते हैं ना? किसी से भी लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। उससे लैम्डा का आंसर जरूर अलग दिखेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आंसर हमारा फाइनल आंसर सेम नहीं आएगा। ये देखो मैंने पहली वाली के साथ लैम्डा लगा दिया। अब ये 1,1 से पास करती है, तो lambda comes out to be 2/14 which is 1/7। सर सेकेंड इक्वेशन आपने गलत लिखी है, कांस्टेंट टर्म -3 आएगा। अच्छा, -3 तो -2/14 which is -1/7 आ रहा है। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो देखो आपका आंसर सेम ही बन जाएगा। कितने लोगों को दिख रहा है आंसर सेम आएगा एलसीएम एलसीएम लेने के बाद? हाँ यस सर सर। तो इट वोंट Yes, मैटर sir. कि आप किसके साथ लैम्डा लगा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लैम्डा किसके साथ लग रहा है, सिंपलीफाई करके सेम ही आएगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 5x +27 y -8 +27 -32 -32। वेरी गुड। चलो जी सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से। सर तो सर हम लोग अगर अलग इक्वेशन में लैम्डा लगाए तो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है, पर वो लैम्डा कभी पूछेगा ही नहीं, वो तो यही पूछेगा सीधा सीधा लाइन बताओ। लाइन सबकी सेम आएगी। फर्स्ट पार्ट हो गया सबसे? यस सर। सर हम्म, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है ना। हाँ सर, ये मतलब ये कंपलसरी है कि मतलब अगर हम लोग ने सपोज दूसरे वो पार्ट में इक्वेशन में लैम्डा लगाया तो मतलब कि उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा मतलब? हाँ वही है, पक्का पक्का होगा? ओके सर। सर वो b/a और a/b होगा ना? करेक्ट। बी बाई और ए बाई बी का चक्कर है और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ही आएगा। सर सेकंड पार्ट में लैम्डा -1 आ रहा है। करते हैं सेकंड पार्ट करें बच्चों? हाँ यस सर। यस यस सर। सर। सेकंड पार्ट में 2x प्लस y प्लस 11 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 4y माइनस 3। इस बार लैम्डा इसके साथ लगा दिया, ऐसे ही मन कर रहा था। इसको सिंप्लीफाई करो अगर, तो देखो ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके। देखो यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? आए ना? सर क्वेश्चन बता सकते हैं एक बार? तो बाकी लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया? यस सर। ले भाई कॉपी कर ले क्वेश्चन। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। तो अब इसकी स्लोप कितनी होगी इस लाइन की? ये तो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन है। स्लोप होगी -2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 4 लैम्डा। करेक्ट? यस सर। तो -2 प्लस 4 लैम्डा, सॉरी 2 प्लस
लैम्डा अपॉन 1 + 4 लैम्डा 3 दिया हुआ है स्लोप। यस सर। यस सर। करेक्ट। यस सर। तो -13 लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा इज -5/13। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -5/13। देखो ये आंसर आ गया। Is that okay? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चले आगे। ये लैम्डा Yes, के sir. वैल्यू वो जनरल इक्वेशन में पुट करे तो आएगा। क्या बेटा? ये लैम्डा के वैल्यू हमने जो जनरल इक्वेशन में जनरल इक्वेशन था उसमें हाँ पुट उसमें भी डाल सकते जाएगा। हैं। करेक्ट। ओके सर। कॉपी कर लो। डन सर। करो। बताऊं या सोचेंगे? सर सोच सर सोचेगी। 2 मिनट। ट्राई करते सर। हाँ करो करो करो, बिल्कुल घबराना नहीं।
क्या है 3 प्लस कितना टी है? सर उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे क्या? Very 3x तो प्लस उल्टा हो 4y जाएगी ना। माइनस। करेक्ट बेटा, 3 प्लस 5 टी। मतलब 2 इक्वेशन बनेगी। हाँ शाबाश, 3 प्लस 5 टी इंटू एक्स, और ये क्या है 4 प्लस टी और 4 7। प्लस टी 4 + T। 7 प्लस टी। तो टी वाला पार्ट एक साइड कर लो। तो अब ये तो उस फॉर्म में आ गया। यस सर लैम्डा। लैम्डा वाले। बस अब इनको सॉल्व कर, तो हेंस प्रूफ लिख दो सीधा, हेंस प्रूफ। भाई प्रूव हो गया, फैमिली की इक्वेशन है, हाँ है ना, ये प्रूव हो गया यस सर। क्लियर, एक पॉइंट से पास किए। पर उसने एक पार्ट और बोला है, वो दोनों पॉइंट, वो वाला पॉइंट ढूंढ के दिखाओ। तो वो वाला पॉइंट बड़ा मस्त, वो दोनों लाइन जिनसे फैमिली बन रही है उन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लो। श्योर। हाँ जी। तो मैं मतलब ये आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था मतलब लिखना, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर ये मतलब कि इस सब में से मुझे क्या मतलब कि क्या करूँ कि मुझे आगे का लेक्चर समझ में आ जाएगा? कुछ इंपॉर्टेंट करा मतलब आपने? हाँ इंपॉर्टेंट कराया, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना, उधर से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस फॉर्म ये याद रख लूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देखो तो चले समझ में आ जाएगा ना पूरा लेक्चर आगे का। आ जाएगा। ओके। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में वो फिक्स्ड पॉइंट वो इंटरसेक्शन था ना? हम्म।
सर लाइन सर की 1/3 इक्वेशन कॉमा बन 2/3 गई। डन सर। सर करेक्ट। सर हेलो सर, एक मिनट सर, मुझे पिछले वाला क्वेश्चन नहीं समझा। क्या दिक्कत आई बताओ बेटा। सर उसमें टी को वेरिएबल बोला है और L1 प्लस लैम्डा L2 फैमिली ऑफ लाइन बना था, और आखिरी में हमने अगर उसका इंटरसेक्ट। हाँ सर। देखो टी चेंज होता रहेगा तो ये लाइन चेंज हाँ उसी फॉर्मेट में तो आ गया L1 प्लस लैम्डा L2 टी का कर रहा है ना लैम्डा का। हाँ सर, लेकिन आखिर में हमने इंटरसेक्शन निकाल के x और y की वैल्यू ऊपर डाली तो t तो एक ही आएगा ना। नहीं, तुम देखो सब्स्टिट्यूट करके देखो 0 = 0 बन जाए, निकाल के देख लो। जो ये पॉइंट आएगा तो तुम इसको भी 0 बना रहे हो, इसको भी 0 बना के सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो वाला पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 = 0 ही बनेगा। ये समझ गया। क्या पॉइंट आ रहा है बच्चों ये? 1,3, 2,3 1, 1/3, 2/3 ठीक है। सर ये तो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट 0,1 आ रहे हैं। देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऐसी है, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी लैम्डा, मतलब a l प्लस b। करेक्ट है। यस सर। ये तो वो बन गया AL1 प्लस BL2, या C से डिवाइड कर दो तो tan थीटा को लैम्डा बना देना, मर्जी है तुम्हारी। C से डिवाइड कर दो तो ऐसा हो जाएगा, sin बाय cos tan t हो जाएगा ना। बन गया L1 प्लस लैम्डा L2 = 0। Hence proved। जल्दी से वो पॉइंट ढूंढो। 0,1 1,3 and 2/3 तो by 3 1,3 and 2 1,0 1/3 और 2/3 1/3 and 2/3 1/3, 2/3 1/3, इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आता है वो आया 1/3, 2/3 ठीक। वो बाई चांस वही आ गया पिछले वाला ये। पिछले वाला नहीं अलग सर, मुझे लगा आप सेकंड क्वेश्चन का पूछे, इसलिए मैंने सेकंड वाला बोला था। अरे दोनों का आंसर सेम ही आ गया पॉइंट का बाई चांस। सर पहले वाले का अलग है। हाँ सर। -3/17 है और -3/17 -3/17 2/17 -3/17 अच्छा कितना है? -3/17 कॉमा -2/7 2/17 -9। मुझे तो गलत लग रहा है यार। 32/7 वाई वाला। आंसर क्या है भाई इसका, जल्दी बताओ। 47/17 आया सर मुझे। 32/17 है वाई वाला। 32/17 कॉमा सर वाई वाला है सर, वो 32 वाई है वो। अच्छा यस सर। x का -3 -3/17 एक्स है ये सर।
बच्चों कैलकुलेशन ठीक करो, ये आपका काम है, मेरा नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये दूसरे क्वेश्चन में अपन cos थीटा और sin थीटा की कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके भी कर सकते हैं ना? मतलब थीटा कॉमन लेके, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा LHS में रहने देना, और RHS में cos थीटा और sin थीटा के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके कर सकते हैं ना? मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू भी 1 आ जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं ना सर? पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का लॉजिक, दोनों साइड के कोफिशिएंट इक्वल क्यों होने चाहिए? सर cos थीटा प्लस sin थीटा LHS में RHS में, और इधर भी cos थीटा इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस sin थीटा इंटू 2y माइनस एक्स, तो सर कोएफिशिएंट्स कंपेयर नहीं कर सकते क्या? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल चीज से करेक्ट आंसर आ रहा है। चले आगे जनता। यस सर। ये करो। हाँ ये करिए जनता। करो। डन सर। डन सर। डन सर। एक और मेथड से करो, 2 मेथड से करो। यस सर डन। 2 मिनट।
देखो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, मेथड 1 में सी की वैल्यू इधर से निकाल के उसमें सी की वैल्यू निकाल लो, -1। ये सी है और ये उठा के अभी आना है, ये जो लाइन हो गया वो ऐसा हो जाएगा प्लस सी, और सी की जगह क्या आएगा, ठीक है। कौन सी फॉर्मेट में आ गया, करेक्ट। यस सर। कौन कौन सी लाइंस है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों को क्या करो, सॉल्व कर लो, क्या आंसर आया, 2/5, 3/5। सर हम लोग कंपेयर भी कर सकते थे ना। हाँ कंपेयर भी कर सकते थे। तो कोई मेथड 1 समझ में आया? यस सर। यस सर। इसी को एक और मेथड से भी कर सकते हैं। सर मैंने वो 2a + 3b + 5c को ब्रेक करके लिख दिया सर। सर ए और बी की वैल्यू 1 एज्यूम करके और सी की -1, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। नहीं वो तुक्केबाजी हुई। हाँ मेथड 2 पेज पलट दो बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ देखिए मेथड 2 देखिए, ये उसने हमें इनको दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दी है और एक लाइन की इक्वेशन दी है। ये लाइन है, तो इसमें क्या करो, जो इन्फो है ना उसे लाइन की तरह से बनाओ। कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ देखो ये इन्फो में ना यहाँ सी का कोफिशिएंट 5 है और सी का 1 है, तो सी का कोफिशिएंट यहाँ 1 बनाओ, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इन्फो को लाइन जैसा बनाओ, तो आपको इन्फो ये मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको बिल्कुल एकदम लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। 2,5, 3,5 पे 0। तो इस फॉर्मेट में लिख लो, तो क्लियरली लाइन से में देखो x की जगह 2/5 और y की जगह 3/5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली द लाइन passes through 2/5, 3/5। देख रहे हैं सबको मेथड 2? सर मेथड 2 फिर से बताना।
मेथड 2 में हमने x और y की जगह ये प्रूव कर दिया कि 2/5 और 3/5 पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2/5 3/5 पॉइंट लाइन तो होगा, चाहे ABC की वैल्यू कुछ भी हो जाए। अब ये 2/5 3/5 तक पहुंचे कैसे, वो देखो जरा। डन सर। सर सर इस क्वेश्चन आपने कंपेयर क्यों किया, मतलब समझा नहीं, ये आपको कैसे क्लिक हुआ? बेटा देखो, लाइन की इक्वेशन देखो, x इसमें x और y की जगह आपको दिख रहा है ना 2/5 और 3/5 सेटिस्फाई कर दे। तो आप एक ऐसा ही तो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हो ना जो x और y की जगह श्योरली सेटिस्फाई करेगा। ये आपने प्रूव कर दिया, ये सेटिस्फाई श्योरली। कंपेयर कहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ ना a के साथ 2/5 और b के साथ 3/5 हो तो सिचुएशन ट्रू हो रही है, इसे 2/5 3/5 आंसर है। अंडरस्टूड? हाँ यस सर, थैंक यू सर। चलो ये क्वेश्चन करो। हेलो सर। हाँ तो एक बार वो क्वेश्चन वाले पेज पे लेके जाओ ना प्लीज। ये लो। हो गया सर, थैंक यू। करिए। श्योर श्योर। हाँ तो शायद जैसे टेस्ट में था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था सर। हाँ सर आया था। हाँ करो सर। करो। यस सर। डन सर।
डन सर। हो गया क्या Yes, पॉइंट sir. यस सर Yes, sir. -7/2 -14. So is the answer. सर आप मेथड 1 पे। अरे बच्चों यस सर। यस सर। इन्फो क्या है हमारे पास? A plus C, 2B plus equal to B. प्लस बी a A minus plus C 2b plus c is 0 ये इन्फो equals to 0. यस करेक्ट, सर। ये इन्फो है। और लाइन क्या है? सर इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मेथड 1 लगाना है, मेथड 2 लगा लो। मेथड 2 लगा देता हूँ, तो इन्फो को लाइन जैसा बना देता हूँ। तो इन्फो को लाइन जैसे कैसे बनाएंगे? इस बार ये 7c है, यहाँ c है, क्या करूँ? 7 से मल्टीप्लाई। करेक्ट, करेक्ट है बच्चों? सर राइट, इस क्वेश्चन में ए बी सी के बदले ए माइनस डी ए और ए प्लस डी सब्स्टिट्यूट कर हाँ। सकते हैं सीधा। फिर देखिए जरा जनता, हमने अब इधर देखो, हमें यहाँ 2ax चाहिए, तो इसमें से यहाँ से 2a निकालना है। तो ऐसे लिख देते हैं 2a इंटू 7/2 आएगा ना, आया ना? हाँ देखो सर। इसके जैसे ही बनाना है ना, 2ax करना है ना, तो 2a। यस सर। अच्छा प्लस, अच्छा यहाँ पे चाहिए फिर प्लस b, तो प्लस b, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 7c। तो यानी अब खुद कम देख लो, x और y की जगह क्या चीज श्योरली सेटिस्फाई कर रही है?
7/2 और -14। -14। सर ये a-2b + c कहाँ से आया? बच्चों अगर ABC AP में है, ये तो सामने ही क्लिक हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ यस सर समझ गया। चले आगे। हाँ बच्चों आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। सर ओके, चलो रुको। करो।
हाँ बच्चों, कैसे करने का थॉट है? सर एक आ गया, कैसे किया? एक सर मतलब दो वो लाइंस का पहले दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट लिया और फिर जो अपोजिट वाले उसको a प्लस बी लैम्बडा के फॉर्म में लिख दिया। देखो, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम ना यहाँ पे सबका पता है कि इस वर्टेक्स से एक फैमिली बना के इस वर्टेक्स से पास करा दूंगा। सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, तो पहले तो इस वर्टेक्स पे फैमिली बनाते हैं। तो देखो, इस वर्टेक्स पे जो फैमिली बनेगी उसकी इक्वेशन ऐसी रहेगी। करेक्ट है? ये कौन से वर्टेक्स पे फैमिली बनाई है? ए पर। ए कहाँ से पास कराना है? बी। तो कई लोग कहते हैं सर बी का अब क्या करूंगा? तो बी का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, राइट? है ना? यही उम्मीद है ना सबको? यस और नो? वो भी एक है और वो फैमिली वाला भी लगा सकते हैं। नहीं, दोबारा फैमिली लगा के कैसे लगाओगे? दोबारा फैमिली लगाओगे तो दोबारा नहीं, अभी तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी तो पॉइंट निकालोगे, लेकिन एक तरीका और भी है, मैं बताऊँ। लेट्स से वो पॉइंट, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा है, जो निकाला नहीं है अभी तक, निकालेंगे। तो अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तभी लैम्डा मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। करेक्ट? यस सर। तो लैम्डा का आंसर ये आ गया, हाँ या ना? सब लोग ध्यान से सुनना, एक ही बार समझाऊंगा, बिल्कुल दिमाग अच्छे से एकदम सोच के। यही आंसर आया लैम्डा का, हाँ या ना? यस सर। पर ये आंसर कोई अच्छा आंसर तो है नहीं। इसमें क्यों अच्छा आंसर नहीं है, जल्दी बताओ। इसमें अल्फा और बीटा बैठे हैं, हमें तो लैम्डा का आंसर कोई कांस्टेंट यस सर, कांस्टेंट आना चाहिए ना। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 20 इज 0? यस सर। यस। यानी अल्फा, अरे हाँ सर, वो मैनिपुलेट करके आ जाएगा। हाँ हाँ, अल्फा प्लस 4 बीटा इज -20। तो ये अल्फा प्लस 4 बीटा -20 प्लस 8 हो गया। ऐसी जल्दी बताओ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना निकलेगा? -7 -11 -11 6 आएगा। तो कितना हो गया ये आंसर? -6 बाय -12 विच इज हाफ। यस सर, समझ में आ गया। इंटरसेप्ट मतलब वो उसका ही डिफरेंस था ना। हाँ तो सिर्फ पैरेललोग्राम वाले केस में चलेगा ना? हाँ, तभी तो ये क्वेश्चन सिर्फ पैरेललोग्राम वाले केस में, अदरवाइज पैरेलल नहीं होता तो मतलब ऐसा नहीं आता मतलब। यस करेक्ट। पर सबको मेथड समझ में आया? यस सर, एब्सोल्युटली। यस सर। चलो सर एक काम बिना करो। अल्फा बीटा की भी हो सकता है ना सर? क्या बेटा? मतलब बिना अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट के भी हो सकता है ना सर? हाँ, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, मतलब फिर सर हम 2 बार फैमिली ऑफ लाइंस नहीं लगा सकते क्या? यस सर, मैंने वैसे अगर आप किया। लैम्डा लगाओगे, दूसरी बार लैम्डा थोड़ी लिखोगे, दूसरी बार म्यू लिखोगे ना। फिर दो वेरिएबल तो वहीं पे आ गए, लैम्डा और म्यू, फिर क्या करोगे? यस सर। दोनों में लैम्डा एक्स ले वाई लिया का आपने, एक 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा। दोनों में लैम्डा ले लिया आपने। ऐसे कैसे ले लिया दोनों में लैम्डा? एक का लैम्डा 1 होगा, एक का लैम्डा 2 होगा। हाउ कैन यू टेक बोथ ऑफ देम एज लैम्डा? समझे? यस सर। चलो जल्दी से, अब मैंने डायगोनल एसी निकाल दिया, पर आप लोग डायगोनल बीडी निकालो। डन सर। करो करो बेटा, रखो। सर ये नहीं समझा। आपको ये समझा वो लाइट ब्लू कलर में जो लिखा है वर्टेक्स पर फैमिली बनाया, वो समझा? यस सर। यस सर। तो ये समझा उस फैमिली का वो वाला मेंबर चाहिए जो अल्फा कॉमा बीटा से पास करेगा। यस सर। तो अल्फा कॉमा बीटा सब्स्टिट्यूट करके आप लैम्डा निकालना चाहोगे, राइट? यस सर। तो अल्फा कॉमा बीटा डाला, लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश की। लेकिन अब वो अल्फा बीटा कैसे भगाऊं? अभी सोचो, अल्फा कॉमा बीटा वो ग्रीन वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है, x + 4y + 20 को। समझ गया सर।
समझ गए? गुड। टू आया सर आंसर लैम्बडा। डन सर। सर आप म्यूट पे हो। हाँ जल्दी बताओ, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा कितना आ रहा है? -11 आएगा शायद, है ना? एंड गामा प्लस 4 डेल्टा आई थिंक -8 आएगा। चेक करो जरा। यस सर 2 आ रहा है सर उसका आंसर लैम्बडा म्यू इक्वल्स टू -12। यस सर। यस सर। सर वो -17 क्यों नहीं होगा? कौन सा? सर म्यू इज इक्वल टू -(-11) लिखा है ना, तो -11 के बचे के -17 नहीं होगा? क्यों? ये गामा कॉमा डेल्टा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? हाँ सर थैंक यू सर। और इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड। ओके हाँ सर। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। सर एक मिनट नेक्स्ट पेज बताइए ना। ओ सर नेक्स्ट पेज पे 11 आएगा शायद 17 की जगह पे। हाँ सर टॉप 11 आएगा। नहीं भाई, फैमिली मैंने वर्टेक्स बी पे बनाई है। सर 17 ही है। सही हो वर्टेक्स बी मुझे लगा डी पे बनाई है। ओके फिर करेक्ट। लिख दो फैमिली एट वर्टेक्स बी। गामा कॉमा डेल्टा डी है तो इसलिए उसको डी के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किए।
चलो जनता, नेक्स्ट सन में कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट भेज दूंगा, टेस्ट के बाद कर लेना। Yes, sir.